हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क इन हिंदी। हिंदी में जानेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने जैसे सबसे पहले लिखा है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का प्रोसेस करता है और उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदान करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाला डिवाइस है जो कि इनपुट के तौर पर डेटा लेता है और जो उपयोग करता है यानी जो यूज़र है उसको परिणाम के रूप में दिखाता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से काम करता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के सहायता से काम करता है। और इसको और आसान भाषा में कैसे समझेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा है 1.1, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो एवरी कंप्यूटर ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। यानी कंप्यूटर का जो है ऑपरेशन जो है यानी काम करने के तरीके को 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इनपुट में कंप्यूटर सिस्टम है, एक यूज़र है, एंटर कर रहा है डेटा एंड कमांड्स। डेटा और कमांड को वो एंटर करता है 2+3। ठीक है। जैसे ही उसने इनपुट किया तो दूसरे स्टेज में वो डेटा गया, वहाँ पर वो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस डेटा होने के बाद 2+3 क्या, ये किससे रिलेटेड था, एल्गोरिथम से। तो उसने क्या किया, +5 किया। फिर इसके बाद आउटपुट के तौर पर मॉनिटर पर क्या शो हुआ, रिजल्ट के तौर पर दिखाया गया कि 5 है। यानी कि 2+3 इक्वल टू कितना, 5 होता है। तो इस तरीके से है जो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 3 स्टेप में कंप्यूटर काम करता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट में यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कंप्यूटर है उसका आर्किटेक्चर कैसे है और किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, कंप्यूटर मुख्यतः यूजर द्वारा इनपुट प्राप्त करता है, दिए गए निर्देशों के आधार पर डेटा प्रोसेसिंग करता है एवं आउटपुट के रूप में सूचना या इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एवं आउटपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। कोई भी यूज़र होता है जब इनपुट देता है तो वो कहाँ जाता है, दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज में प्रोसेसिंग होती है, यानी प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर की जाती है। और सीपीयू के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है। अगर यूज़र ने कोई मैथ से रिलेटेड इनपुट दिया है तो वो इस कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा और जाने के बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को वो भेज देगा। क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम ही होता है, जितना अर्थमेटिक से रिलेटेड काम करना है वो ये करता है, करके और मेमोरी में स्टोर करके फिर ये कंट्रोल यूनिट के जरिए फिर यहाँ से ये जो पास करेगा किसको, आउटपुट रिजल्ट के रूप में। जैसे पिछले स्लाइड में देखा हमने कि 2+3 जब वो था वो इसके पास आया था, कंट्रोल यूनिट के मेमोरी यूनिट के पास नहीं गया, ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास आया और उसने आउटपुट करके रिजल्ट दिया था 5। तो इस तरीके से इसी आर्किटेक्चर पर पूरा कंप्यूटर जो है वर्क करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इनपुट क्या होता है और उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर इनपुट जो है क्या है और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे, मतलब इनपुट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनपुट डेटा प्राप्त करना। कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा के माध्यम से डेटा प्राप्त करता है। इनपुट जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर डेटा प्राप्त करता है और उसमें यानी जिस भी डिवाइस के जरिए यानी जिस भी जो हमारे पास कंपोनेंट्स है जिनसे हम एंटर कर सकते हैं कुछ भी,
वो जो है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दिया है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा और भी चीज़ें हो सकती है। उससे क्या होता है, उसके माध्यम से कंप्यूटर डेटा इनपुट के रूप में लेता है। उदाहरण, जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर इससे बाइनरी, मैंने पिछले क्लास में बाइनरी डिजिट चेंज करना बताया था, तो बाइनरी यानी कि जीरो, और इधर की तरफ देख पा रहे हैं वन है, वन कोड में बदलता है। यानी कि कभी भी हम कुछ भी टाइप करें कीबोर्ड के माध्यम से या किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो कंप्यूटर उसको बाइनरी नंबर में चेंज करता है, जीरो और वन। क्योंकि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखना है कि वो जो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है बातों को, यानी जीरो वन में क्या कर देता है, वो बदल देता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इनपुट डेटा दिया जा रहा है और प्रोसेसिंग प्रक्रिया में जाके प्रोसेस होगा, देन आउटपुट उसके बाद रिजल्ट के तौर पे सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है दोस्तों। आगे हमारे पास है प्रोसेसिंग, यानी दूसरा स्टेप क्या था, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा को समझना और कार्य करना। यानी कि जो डेटा इनपुट के तौर पर मिला है उसको प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू होता है, वो उसको समझता है, फिर उसको उसी हिसाब से उस पर कार्य करता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, डेटा को प्रोसेस करता है। तो कौन करता है, हमारे जो डेटा इनपुट दिया गया है वो प्रोसेसिंग का काम करना सीपीयू का है। सीपीयू 3 स्टेज में काम करता है। एक फैच, फैच मतलब लाना, यानी कि जो इनपुट दिया गया है उसको लाता है, मेमोरी में निर्देश को प्राप्त करता है, वो मेमोरी में उधर से डेटा को लाया, मेमोरी में ले गया। फिर डिकोड करता है, यानी उसको समझता है, निर्देशों को समझना और उनका अर्थ निकालना। फिर वो डेटा जो लेके आया मेमोरी के अंदर, उसको समझता है कि इसमें क्या कहा गया है, फिर उसका अर्थ निकालता है। फिर एग्जीक्यूट करता है, यानी कि निष्पादित करना, निर्देशों के अनुसार कार्य करना, जैसे कि गणना करना या डेटा को स्थानांतरित स्थानांतरित नांतरिक करना। यानी कि उस जो डेटा आया है उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उसको आउटपुट के तौर पर दिखाना है। तो उसमें वो देखता है कि क्या मतलब कि गणित से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से है, उसके बाद करने के बाद आगे वो भेजता है। इसी के अंदर एक प्रक्रिया है कि रैम। रैम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि सीपीयू को तेज़ी से काम करने के लिए अस्थाई मेमोरी की ज़रूरत होती है, जिसे रैम कहते हैं। यह कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, यानी कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं या कंप्यूटर काम करता है, उसको एक मेमोरी की ज़रूरत होती है, रैम, जो कि इनबिल्ड होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर को क्या करता है, काम को तेज़ी से करने में सहायता करता है। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, यानी डेटा कुछ टाइम के लिए इसमें स्टोर होता है, फिर वो क्या होता है, रिवाइट हो जाता है, या उसको री डिलीट करके री स्टोर हो जाता है नए डेटा उसके अंदर। जैसे कि प्रोसेसिंग का एक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर है, और यहाँ पर क्या मतलब कि सपोज कीजिए ये क्या है, गैस चूल्हा है, और इसके ऊपर ये क्या रखा गया, पानी रखा गया है। तो प्रोसेसिंग क्या हो रही है, गैस चूल्हा को जब जलाया गया तो पानी गर्म होना शुरू हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा स्टेज देखते हैं दोस्तों। तीसरा है स्टोरेज। अब इनपुट आ गया और हमारे पास प्रोसेसिंग हो गया, फिर उसको स्टोर भी करना होगा कहीं ना कहीं। तो स्टोरेज यानी कि डेटा को सेव करना। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव, यानी कि स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को सेव करना। उसके लिए हमें किसी हार्ड ड्राइव या एसएसडी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। यानी डेटा स्टोर करने के लिए हम किस एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव का, या एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का, या क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। रैम, रैम जो है स्थायी स्टोरेज है, कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा मिट जाता है। ये बात याद रखना है दोस्तों आपको कि कंप्यूटर में जो है रिसेंटली जो भी काम किया है हमने, वो रैम के अंदर स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर रैम जो होता है, लेकिन बंद होने के बाद उसमें से डिलीट हो जाता है वो। एचडीडी और एसएसडी अस्थायी स्टोरेज है, यानी कि ये दोनों अस्थायी स्टोरेज, यानी कि इसमें डेटा रहता है, डिलीट नहीं होता है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है ताकि बाद में उपयोग किया जा सकता है। देखिए स्टोरेज डिवाइस का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आजकल मार्केट में पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड आ गया है, फ्लॉपी डिस्क पहले चलता था, डीवीडी भी पहले चलती थी, और इसके साथ ही रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे अब इसके अंदर क्या है। आगे आगे आउटपुट, हमने
इनपुट किया, प्रोसेसिंग किया, डेटा को स्टोर किया, अब रिजल्ट जो है आउटपुट के तौर पर बाहर आया। नहीं, आउटपुट उपयोगकर्ताओं को परिणाम दिखाना। आउटपुट का मतलब होता है कि उपयोगकर्ता जो है उसको परिणाम दिखाएंगे हम। तो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर आउटपुट देता है, जो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि के माध्यम से दिखाया जाता है। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को दिखाता है। स्पीकर ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है, और प्रिंटर डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 यहाँ पर चीज़ें बताई गई थी, तीनों का काम ये है। अब यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सॉरी एक पिक्चर है जिसमें बताया गया है कि कीबोर्ड से एक इनपुट दिया जाता है, और वो कहाँ जाता है, वो इनपुट यहाँ स्टोरेज में जाता है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है चिप के अंदर। आफ्टर डेट ये स्टोरेज कहाँ पर, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर भी होता है और प्रोसेसिंग भी होता है। देन आउटपुट के रूप में यहाँ पर आता है, जो कि अगर प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर जो क्या करेगा, वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके दे देगा हमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर आगे आता है कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी ओएस, जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, यानी चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, और यही जो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं। दूसरा है कि सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ब्राउज़र होते हैं, गेम हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग आदि होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर आदि, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट ये हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, आईओएस आ गया, उबंटू हो गया, मैक आ गया, ब्लैकबेरी का आ गया, क्रोम है, ये एक्सबॉक्स है, एंड्रॉयड है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को चलाने की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आजकल हमारे मोबाइल में है, व्हाट्सअप है, वीएलसी है, म्यूजिक का है, फोटोशॉप का है, स्काइप का है, एक्सेल है, वर्ड है, ये सारे जो हैं, नेटफ्लिक्स है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको हम आज यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो इस तरीके से दोनों में जो है डिफरेंस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसी के अंदर अब आगे क्या है, तो नेटवर्किंग। कंप्यूटर को हम कैसे काम करता है पूरा प्रक्रिया जान रहे हैं उसके अंदर, उसमें नेटवर्किंग की भी आवश्यकता होती है। नेटवर्किंग क्या होता है, तो इंटरनेट और डेटा शेयरिंग। कंप्यूटर मतलब कि नेटवर्किंग जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंटरनेट और डेटा का शेयरिंग किया जाता है। कैसे, तो कंप्यूटर जो है वाईफाई, इथरनेट या ब्लूटूथ के माध्यम से अन्य डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि डेटा की शेयरिंग होता है, वो वाईफाई, इंटरनेट या ब्लूटूथ के माध्यम से वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। उदाहरण, जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर डेटा को सर्वर से प्राप्त करता है और स्क्रीन पर दिखाता है। कहने के तात्पर्य यह है कि हम कुछ भी जब गूगल पर सर्च करते हैं और उस पर लिखते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनेट पर सर्च करता है, बैकग्राउंड में कहाँ पर, सर्वर पर, यानी कि जो इसका सर्वर बना हुआ है वहाँ पर सर्च करता है, और सेकंडों में हमें डेटा सर्वर से निकालकर हमारे स्क्रीन पर दिखा देता है कि डेटा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये नेटवर्किंग का काम है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, तो कंप्यूटर के कार्य को आसान भाषा में समझे। अब तक मैंने आपको डिटेल में समझाया है, और ये एक समरी है कंप्यूटर का कि शॉर्ट में कैसे जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। सबसे पहला, आप इनपुट देते हैं कीबोर्ड टाइपिंग के माध्यम से, माउस क्लिक के या वॉइस कमांड के माध्यम से। ठीक है, कंप्यूटर ये शॉर्ट भाषा में बता रहा हूँ। पहला इनपुट के तौर पर लेता है, फिर सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है जिसमें गणना करता है, डेटा को संग्रहित करता है, फिर रैम और स्टोरेज डेटा को संभालते हैं। रैम या स्टोरेज डेटा जो भी होते हैं वो उनको स्टोर करते हैं अस्थाई और अस्थाई मेमोरी के अंदर। फिर आउटपुट डिवाइस परिणाम दिखाता है, यानी कि स्क्रीन, स्पीकर, प्रिंटर आदि। नेटवर्किंग के जरिए कंप्यूटर डेटा को शेयर करता है इंटरनेट से कनेक्शन यानी कनेक्ट होकर। ठीक है, ये समरी था दोस्तों, किसका, पूरे क्लास का समरी था। अब लास्ट में निष्कर्ष ये कि कंप्यूटर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और नेटवर्किंग के माध्यम से कार्य करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट प्रदान करता है।
तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है डेटा को लेना इनपुट के तौर पर, समझना प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज करना स्टोर होता है, और दिखाना आउटपुट होता है। क्या आप किसी विशेष भाग को और विस्तार से समझना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें।